गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे दैट इज व्हाट इफ इट फिनिशेस। इट इज अबाउट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो एक स्टोरी है, इट इज स्टार्टिंग लाइक दैट कि कुछ बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू अदलज स्टेपवेल पाउली अबाउट 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद। ये आपको जो फोटो नजर आ रही है, ये पिक्चर नजर आ रही है, ये अदलज स्टेपवेल की है। ये कहाँ पर है अदलज स्टेपवेल? इट इज 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर्स दूर है। और अहमदाबाद कौन से स्टेट में है? गुजरात में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई अदलज स्टेपवेल कहाँ पर है, तो आंसर इज गुजरात, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर्स अवे। सो वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि स्कूल की ट्रिप है तो सारे बच्चे एक स्कूल बस में बैठेंगे और फिर वो मूव करेंगे। और रास्ते में उनको ट्रैफिक सिग्नल मिलता है जहां पर उनकी बस खड़ी हो जाती है। और ये एक कॉमन सीन है किसी भी ट्रैफिक सिग्नल का। यहाँ क्या आप देख रहे हैं, बहुत सारी व्हीकल्स खड़े हुए हैं। एक रिक्शा है, कुछ ऑटो है, कुछ कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, बसेस हैं। और सारी की सारी सिग्नल पर अपने टर्न का वेट कर रही हैं। खास बात क्या है, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो बाइसिकल्स यूज कर रहे हैं या जो रिक्शा यूज कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों ने अपनी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया है। अब यहाँ दूसरी खास बात यह है कि बहुत ज्यादा धुआं नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नजर आ रहा है। क्यों पोल्यूशन नजर आ रहा है? इसीलिए क्योंकि सारे के सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं इस ट्रैफिक लाइट पर, इन्होंने इंजन ऑफ नहीं किया है। अगर इन्होंने इंजन ऑफ कर लिया होता, बंद कर दिया होता, तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होने के चांसेस नहीं होते। पर इन्होंने इंजन ऑफ नहीं किया है। साथ ही साथ जैसे ही आप देखोगे ट्रैफिक मूव करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा हॉन्किंग होती है। हॉन्किंग का मतलब होता है दैट लोगों को बहुत ज्यादा हॉर्न बजाने की आदत रहती है। सबको जल्दी रहती है, सभी आगे निकलना चाहते हैं, तो दे डू अ लॉट ऑफ हॉन्किंग। और उस हॉन्किंग की वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब भी हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा अनईजी सिचुएशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बर्न्ड फ्यूल है ये हमारी ब्रेथ में जाता है, हमें उसकी स्मेल भी आती है। इट मेक्स अस फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। ये हमारे लंग्स को हार्म करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी अननेसेसरी हॉन्किंग होती है उस वक्त कि आपको आप उस नॉइस पोल्यूशन की वजह से वी ऑल फील अनईजी। तो यहाँ एट अ टाइम बहुत कम समय के लिए ही, लेकिन हमको बहुत अनईजी फीलिंग होती है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। और दोनों का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियों का इंजन स्टार्ट करके रखा है, साथ ही पेशेंस नहीं है, सभी को बहुत जल्दी है आगे बढ़ने की, तो हॉन्किंग बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ। ऐसा ही कुछ सिमिलर सीन रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है या फिर फ्यूल, कहीं भी हम जाते हैं तो हमको फ्यूल तो चाहिए ना। तो हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, फ्यूल स्टेशन आजकल जिन्हें कहा जाता है, तो हम वहां पहुंचते हैं। और वहाँ हम क्या देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियां वहां पर भी हैं, वहां भी सेम सिचुएशन है। फ्यूल डाला जा रहा है, फिर भी मैक्सिमम लोगों का इंजन ऑन रहता है या लोग वेट कर रहे हैं। अगर रास्ते में वेट कर रहे हैं तो उनका इंजन ऑफ नहीं रहता है। और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल आपको वहां पर महसूस होती है। आप लोगों ने सभी ने पेट्रोल पंप देखा होगा, फ्यूल स्टेशन विजिट किए होंगे जहां पर लिखा होता है डीजल यहाँ मिलेगा, पेट्रोल यहाँ मिलेगा। और वहां पर भी आप देखोगे वहां फिर से वो एक अनईजी वाली फीलिंग आती है। दो तरह की स्मेल आपको वहां फील होती है, एक बर्न्ड फ्यूल की जो कि गाड़ियों से निकल रहा है, और एक फ्रेश फ्यूल की जिसको गाड़ियों में डाला जा रहा है। तो दैट फ्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम वहां पर आजकल क्या देखते हैं, कौन कौन से नाम है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पेट्रोल पंप में कौन कौन से नेम्स हैं जो दिखाई देते हैं एज फ्यूल, तो हमारे पास आजकल होता है पेट्रोल होता है, फिर उसके अलावा क्या होता है, डीजल होता है, और क्या होता है, सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस होती हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग्स आर देयर, राइट। और आजकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी पाए जाने लगे। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो नए मॉडल आ रहे हैं गाड़ियों के, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही है बैटरी, सो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी आते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि दैट्स ए फ्यूचर, क्योंकि हमारे जो पेट्रोल है, डीजल है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। नाउ सी, वी हैव टू गिव अ थॉट टू इट। अब यहाँ एक स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर।
दैट मीन्स हम जिस चीज़ों को जिन चीज़ों को अभी एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, इनको ही तो हम यूज़ करते हैं, तो ये हमेशा नहीं रहेंगे। रीज़न क्या है इनके ना रहने का? रीज़न ये है कि इनकी मेकिंग, ये बने कैसे हैं? तो बने यूं है कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, जब अर्थ के नीचे कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे वो दब गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ और काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक वो उसके अंदर ही रहे एंड फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम में एक्चुअली कन्वर्ट हुए। अगर अगर हम इन सबको मिक्स करके बात करें कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये अगर हम इनको एक नाम देना चाहें तो दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, कैरोसिन मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको मिल रही हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, वो रिसोर्स था जिसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो वो रिसोर्स है, वो ज़मीन के अंदर है और उसके लिए बहुत सारी मशीनरी हम यूज़ करते हैं, उसको अर्थ को डिग करते हैं और मतलब खोदते हैं, फिर उसमें से पेट्रोलियम को सक किया जाता है तो एक गाढ़ा गाढ़ा सा प्रोडक्ट मिलता है। फिर उसका डिस्टिलेशन होता है, दैट मीन्स उसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको अलग किया जाता है, तब कहीं जा कर के हम पेट्रोल और डीजल तक पहुंच पाते हैं। पर एक जाहिर बात है, अगर कोई चीज़ हम ज़मीन से निकाल करके उसको यूज़ कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो वो फिनिश होगी। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये लिखा है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। तो हम अगर उसको कम यूज़ करेंगे या जुडिशियली यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को भी पेट्रोल और डीजल को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। अगर हम ही आज उसे सारा यूज कर लेंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास में पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा एंड दैट इज डिफिकल्ट। फॉर नाउ इट इज डिफिकल्ट। और इसमें दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम उसको कितना ही स्लो यूज करें, ये बात फैक्ट है कि वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। और कोई चीज अगर कभी ना कभी खत्म होना ही है एंड वी नो कि वो फिनिश हो जाएगा, सो अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें इसके खत्म होने के प्रोसेस को इतना स्लो कर देना है तब तक जब तक कि हमारे पास में दूसरे एनर्जी सोर्सेस नहीं आ जाते हैं। टिल नाउ हमारे पास में कोई भी ऐसा बहुत सक्सेसफुल एनर्जी रिसोर्स नहीं है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो और वो पेट्रोलियम से ना मिलता हो। तो हमारी डिपेंडेंसी फिलहाल बहुत ज्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन ए लॉन्ग वे। हर ड्रॉप की इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल पर लोग खड़े होते हैं बट दे डू नॉट स्टॉप देयर कार, दे डू नॉट स्टॉप इट्स इंजन। अगर इंजन को ही नहीं बंद करेंगे तो वो वहां से पेट्रोल को यूज करता रहेगा। बहुत सारे इफेक्ट उसके देखने के मिल रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ में कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो उस वक्त पेट्रोल 64.91 पर लीटर था और डीजल की जो वैल्यू थी वो 54.70 पर लीटर थी, विच इज क्वाइट कॉस्टली। ये कोई बहुत सस्ता रिसोर्स नहीं है, बहुत महंगा रिसोर्स। अब बात होती है यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पेट्रोल ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं या पेट्रोलियम ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम और बना पाए, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बना है और अब हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। पहले होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं जैसे सोलर एनर्जी है, ऐसा कह सकते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी, रिन्यू हो जाती है। सनसेट होता है फिर से सन आ जाता है, सोलर एनर्जी। राइट, बायोमास एनर्जी जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ में इकट्ठी होती है। लाइफ ओवर हियर, एवरी लाइफ, फ्यूल ऑफ लाइफ। क्या क्या है फ्यूल ऑफ लाइफ, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। विंड एनर्जी, हमेशा विंड रहेगी। जियोथर्मल एनर्जी, वॉल्केनिक इरप्शन हम सब जानते हैं, उसमें भी एनर्जी रहेगी। हाइड्रो पावर एनर्जी, मतलब वाटर की फ्लो से जो एनर्जी क्रिएट होती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट विल ऑल
रिमेन, दैट विल ऑलवेज रिमेन। मतलब ये क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। हम इनका कितना भी कंजम्पशन करें, हम सोलर एनर्जी का कितना भी कंजम्पशन करें, फाइनली इट इज नॉट गोइंग टू बी एंडेड, राइट, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बट अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है, फॉसिल फ्यूल, अभी मैंने बात की, फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, फिर क्या आता है, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये आज नहीं तो कल डेफिनेटली ये खत्म हो जाएंगे। और आज की डेट में अगर हम देखें तो हम सबसे ज्यादा किनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, पहला तो फॉसिल ऑयल फ्यूल है और दूसरा कोल है, और अब बारी आ रही है नेचुरल गैसेस की। न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि अभी हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी को हम इस तरह से नहीं यूज कर पाते हैं, लाइक डे टू डे लाइफ में फिलहाल हम उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अभी भी बहुत सारा स्कोप इसमें बाकी है। तो कितनी तरह के रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लगातार पैदा होते रहते हैं, दे विल बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन एंड दे विल नॉट फिनिश एवर, कभी भी खत्म नहीं होंगे। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो कि सूनर और लेटर खत्म हो जाएंगे। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट ऑयल, वेयर इज ऑयल deep down below the earth. Scientists use special techniques and machine to find this out. Then through pipes and machine, petroleum is pumped up. This oil is smelly, thick, dark colored liquid, and it contains many things mixed in it. To clean and separate these, it is sent to refineries. मतलब कि जब आप जमीन से ऑयल निकाल भी लेते हैं तब भी आपको उसको रिफाइनरी में भेजना होता है, ठीक है। रिफाइनरी वो जगह होती है जहां पर पेट्रोलियम को उसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हम पेट्रोलियम को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, हमें उसको या तो पेट्रोल के फॉर्म में चाहिए, या डीजल के फॉर्म में चाहिए, या कैरोसिन के फॉर्म में चाहिए, या एलपीजी के फॉर्म में चाहिए, या कोल tar के फॉर्म में चाहिए। दैट मीन्स हमें उसको अलग अलग फॉर्म में चाहिए, तब कहीं जाकर के हम उसको यूज कर पाते हैं। नाउ इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स। हर चीज जो आज की डेट में हमारे ट्रांसपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है, that is using petroleum product. Do you know that LPG, that is cooking gas, wax, coal tar, grease, ये सारी के सारी चीजें भी हमें पेट्रोल से ही मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घरों में जो ग्रीस यूज करते हैं वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो हम वैक्स यूज कर रहे हैं, जो एलपीजी है, जो कोल tar है, जो सड़कों पर बिछाया जाता है रोड्स बनाने के लिए, दैट इज ऑल वॉट, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं कि क्या है। अगर हम देखें कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में क्या डिफरेंस था, तो देखो यहाँ पर 2002 में पेट्रोल 29.91 था, डीजल 18.91 रुपीस था पर लीटर। फिर उसके बाद 2007 में 43.52, दैट मीन्स देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया, और 18 ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड इन 2014 अगेन यहाँ पर काफी राइज आपको देखने मिलता है, दैट मीन्स 67.86 एंड 58.97। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पेट्रोल की प्राइस कभी कम नहीं हो रही है, पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। रीजन बीइंग पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, और कोई भी चीज अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो नेचुरली उसकी जो प्राइस होगी वो काफी हाई होगी। अब ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ पर पेट्रोल कम आएगा, डीजल कम आ जाएगा, तो देखो क्या इफेक्ट है, हर चीज इन पर डिपेंडेंट है। अगर कोई फ्यूल ऐसा है जिस पर हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है, तो ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का होता है, वेजिटेबल्स का होता है, क्लोथ्स का होता है, हर चीज का। अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें भी काफी सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसका भी होता है। हम बाजार जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, हर चीज कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट हुई है। अगर ट्रांसपोर्ट हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है, दैट मीन्स वहां पर पेट्रोल का, डीजल का कंजम्पशन हुआ है। और अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से जिस भी आइटम का ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके भी ऑटोमेटिक प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आने जाने में पैसा जो खर्च हुआ है वो पैसा भी तो सामने वाला निकालेगा।
दैट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट कि एक जगह से दूसरी जगह जाना महंगा हुआ है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ना, डीजल की प्राइस बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि आज जो आपके घर में सिंपल अनियन यूज़ होता है सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने में जो अनियन यूज़ होता है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। जबकि आप सोच रहे होगे अनियन कैसे रिलेटेड है पेट्रोलियम से, राइट? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अनियन के ट्रांसपोर्ट में ट्रक का इस्तेमाल हुआ, ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ, तो ट्रैक्टर और ट्रक कैसे चलते हैं? उनके लिए भी तो फ्यूल चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा फ्यूल? या अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इट डजेंट मैटर टू मी, मैं अच्छे कपड़े आराम से पहन सकती हूँ, बट नो बेटा, द थिंग इज दैट कि जो अच्छे कपड़े आप पहन रहे हो, जो ब्यूटीफुल क्लोथ्स आप पहन रहे हो, उसका भी प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से आया ना, कहीं से ट्रांसपोर्ट हुआ है वो भी। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस हाइक होने से होता ये है कि हमारी जितनी भी एमिनिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं उनका भी प्राइस ज़्यादा हो जाता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग आर डे टू डे लाइफ थिंग कि हम खाना क्या खाते हैं, दाल का प्राइस, चावल का प्राइस, नमक का, शक्कर का, हर चीज़ का जो प्राइस है वो इन्हेंस हो जाता है जस्ट बिकॉज पेट्रोलियम का प्राइस लगातार बढ़ता जाता है। और उससे क्या होता है, ओवरऑल हर चीज़ का प्राइस बढ़ने से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, राइट? और महंगाई बढ़ने से क्या होता है, डिफरेंस बढ़ता है, गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगता है, और यही काफ़ी सारी प्रॉब्लम की जड़ बन जाता है लेटर ऑन। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? बहुत जगह भाई। आप लोग घरों में देखा होगा, मम्मी अपनी साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए डालती है, वहाँ यूज़ होता है। ये लालटेन आपने देखी होगी, वहाँ यूज़ होता है। हर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ ये यूज़ हो रहा है। टू रन मशीन, कोई भी मशीन अगर आपको चलानी है वहाँ आपको चाहिए। घर में हम पेंट करते हैं, वहाँ प्लास्टिक पेंट्स बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है। उसके अलावा कैरोसिन बनाने में यूज़ होता है, जो कि इस लालटेन में डलेगा। उसके अलावा एलपीजी, जो हमारे घर में रोज़ गैस जलती है जिस पर खाना बनता है, वो भी बनाने में यूज़ होगा। दैट मीन्स यू कैन सी कि कितनी जगह इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक नाउ एंड सी, अगर कोई डाउट है यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।